हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप सब लोगों को देश के इतने सारे जो घटनाएं घट रहे हैं उसके विषय में हम आपको कुछ चंद शब्द बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जो अभी देश के अंदर जो तरह तरह की आप लोगों ने देखा कि रेलवे हादसा, कितनी बड़ी रेलवे हादसा थी, वो मिनटों में किस तरह से मतलब निपट गया और इस घटना को किस तरह से मतलब डाइवर्ट किया जाता है। अभी जो मणिपुर घटना चल रही है, वो मणिपुर घटना पिछले 3 महीने से वहाँ पे पूरी आग में मणिपुर जल रही है। वहाँ के लिए वहाँ की सरकार और वहाँ में किसकी सरकार है, कौन सी मतलब जनता दल का पार्टी है, ये बातें अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी जो केंद्र सरकार में बनी हुई है उसी की सरकार है। और उसकी सरकार बनी हुई जहाँ भी नहीं बनती है वहाँ पर आग लगा करके कुछ भी करके अपनी सरकार बनाने के लिए पूरा दिन रात सियासत मतलब करते रहते हैं। वहाँ पे आप देखते होंगे कि जगह जगह हर जगह पे बोलने से वो रैली निकाल देते हैं और साथ साथ में मतलब उसकी सभाएं होते हैं। तो ये सारे सभाएं जगह जगह पे अभी मोदी जी जैसे अमेरिका दौरे से बाहर आए हैं, तो मतलब देश में आए तो उसके बाद हाल समाचार लिया कि क्या हो रहा है यहाँ के राजनीतिक एजेंडा पे। तो उसने डायरेक्ट जाकर के एमपी में जाकर के उसे भोपाल में जाकर के जो है कि वहाँ पर डायरेक्ट जो है कि वो सभा को संबोधित किए, वो वहाँ पे राजनीतिक एजेंडे पे उतर गए। उसके बाद पूरी विपक्षी पर टूट पड़े, बोले कि फलना ढिमकाना इस तरह से जेल से सियासत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब वगैरह वगैरह। मतलब देश के मुद्दे क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, देश में आपातकालीन जैसी स्थिति बनी हुई है। आपको मैं बता दूं, जब से बाल सर जो एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन जो 3 ट्रेन जो एक्सीडेंट हुए हैं जहाँ पर हजारों लोग मरे हैं, यहाँ पर एकड़ा जो मरे हुए, मरता कौन लोग है, हम में से हमारे जैसे हम अधिकतर लोग, यही सभी लोग मरते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार की जो भी कमियां हैं उसको आप लोग छिपाने के बजाय आप उसे प्यार करने लगते हो और हजारों लोगों की जान गई। आप में से हमारे मतलब देश की जनता की जान जा रही है, लेकिन आप लोग देश की जनता हो नहीं तो मरो, अच्छी बात है। और उसके बाद आपको बता दें, उसके 2 दिन के बाद रेलवे एक्सीडेंट हुए, उसके 2-4 दिन के बाद लगातार घटनाएं हो रहे हैं। एक बंगाल से हावड़ा और वो दिल्ली जाने वाली एक गाड़ी है जो रेलवे, तो बहुत सारी गाड़ी आप अगर देखेंगे, गूगल यूट्यूब करके आप देखिए, आपके पास बुद्धि विवेक तो होगा ही, तो करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। मैं हाल ही में आपको बता रहा हूँ कि फिर 2 ट्रेन आपस में टकरा गई, उसके बाद न जाने कई तरह की मतलब घटनाएं सामने आ रही हैं कि देश की किस तरह की मतलब स्थिति बन पड़ी है और देश में जिस तरह से मतलब राजनीतिक किस तरह से आग लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और बीच में देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद नाम करके जो एक युवा हैं, भीमसेना का जो चीफ हैं, उनके ऊपर में गुंडागर्दी मतलब गुंडों ने मतलब सियासी जातिवाद गुंडों ने, उन लोगों ने गोली फायरिंग कर दी और उसके ऊपर फायरिंग नहीं, जानलेवा हमला कर दिया गया है। और इस तरह की खबरें पूरी देश में मतलब वो जंगल राज जो यूपी है, वहाँ की सरकार ये दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर 12 बजे रात को बेटियाँ जो है कि गहने पहन के निकल सकते, दिन दहाड़े। यहाँ तो मर्दों को भारी पड़ रहे हैं, तो औरत की क्या बात करते हो, औरत तो उठा लिए जाते हैं। और 3 साल की बच्ची के बलात्कार पुलिस के थाने के अंदर होते हैं, ये भी बातें भूल गए हैं शायद। तो ये सारी एक एक करके पूरी घटनाएं घट रही है। अभी देखिए देश की जो बेटियां हैं हमारी, जो धरना में अभी तक बैठी हुई हैं, उन सबको किस तरह से बदनाम कर दिया गया, उन सबको पूरी तरह से। उसके बाद न जाने किस किस तरह की प्रोपेगेंडा रचे जाते हैं कि अगर ये मतलब सरकार के खिलाफ अगर कोई भी अगर आवाज़ उठाए और गलत करे सरकार, उसके विरुद्ध में अगर तुम उठ खड़ा हो तो तुम्हें किस तरह की तुम्हें दबाव प्रताड़ित कर दिए जाएंगे, तुम्हें एंटी और न जाने कौन कौन सा आतंकवादी और विपक्षी ये वाली पूरी तंत्र इस तरह से खड़ी हो जाती है। ये बहुत ही दुखद घटना है ये देश के लिए। और आने वाले 24 के चुनाव के लिए देखिएगा किस तरह की स्ट्रेटजी मतलब तैयार की जा रही है कि पूरी तरह से कि मतलब यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को हटा करके किस तरह के मुद्दे अभी बनाए जा रहे हैं, सिविल कोड ला रहे हैं, एक नेशन एक, ये सारी चीज़ें जो अभी आ रहा है। तो किस तरह से मतलब पूरी सरकार तंत्र मतलब लग जाती है अपनी सरकार बनाने के लिए, और सरकार सिर्फ राज करना चाहती है, अपना गद्दी गर्म करके रखना चाहती है, बाकी जनता जाए भाड़ में, ये स्थिति बनी हुई है। और आप सब लोगों को एक बात याद रहे, जिसका धर्म का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस धर्म को अभी संकट में डाला जा रहा है और उसके लोग अभी बहुत जय जयकार लगा रहे हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि धर्म उसे विनाश कर रहा है और धर्म भी विनाश में जाएगा। ये चीज़ें आजमाई जा रही है। और साथ ही साथ आप समझिए कि देश के अंदर किस तरह की एक्टिविटी अपनाई जा रही है। ये बहुत बुरी मानसिकता धारणा है। सोचिए कि चारों तरफ जिस तरह से एक इंसान, एक डॉक्टर क्यों बनता है, एक इंसान की जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ इंसान की जान को खतरे में डालने के लिए या फिर इंसान को मारने के लिए किस तरह से मतलब एक धार्मिक और राजनीतिक एजेंडे लोगों के अंदर सेटअप कर दिया जाता है। और जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में ढल जाते हैं, ये लोग कितने नाजुक और मूर्ख होते हैं कि किसी की भी बात, किसी भी छोटी मोटी घटना को लेकर के जान के इसमें मोड़ में आ जाते हैं कि किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं ये चीज़ें। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर घटना होने के बाद ये सारी चीज़ें, और उसके बाद भी उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस तरह से मतलब लोन दिया गया, ये सब चीज़ें देश की मतलब एक बहुत ही दर्दनाक मतलब बात है, जो सुनने में जो सही और सटीक इंसान रहेगा उसकी हृदय कांप जाएगी।
ये चीज़ें, क्योंकि आप अपने सामने में जिस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, बाल सर की घटना को देखने के बाद लोगों की दिल जिसकी दहल गई वो लोग, लेकिन उसके बीच में भी यहाँ पर ये मोड़ आया था कि मंदिर मस्जिद वहाँ पे दिखा दिए गए, घटना की किस तरह से मोड़ दिए गए। उसके बाद भी रेलवे मंत्री ने भारत माता की जहाँ पर मातम मना रहा वहाँ जश्न मनाने चले गए कि भारत माता की जय बोलो, इस तरह के नारे लगाए। इतने मूर्ख और जाहिल मानसिकता वाले लोग, ये किस तरह की मतलब माइंड सेट है इंसान की, जो इंसान को इंसान से मारने के, इंसान को इंसान, वो खुद ही जिंदा है उसकी वजह से। मैं आपके लिए इस तरह की विस्तार वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंसान की कीमत कितनी बड़ी होती है, एक इंसान की, जो भी इंसान विरोध या अपराध में, जो भी मोह माया में, किसी भी विषय में डूबा हो गया हो, किसी का भी विरोध प्रतिरोध कर रहा हो, ठीक है ना। आप ये बात जानकर रखिए कि ईश्वर का रंग रूप नहीं है, इसलिए इंसान का जात धर्म नहीं है। और धर्म से अगर कोई भी आपको नफरती एजेंडा में अभी जो जिस तरह से आपके ऊपर थोपा जा रहा है, कराया जा रहा है, ये सारे के सारे एक गलत है। और वो आपको, अगर आप धर्म के नाम में मार काट कर रहे हैं तो आप भगवान का नहीं दुष्ट के पुजारी हो। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी माइंड सेट और अपनी जो संस्कार है, बुद्धि है, इन चीज़ों को संतुलन में रखिए। धन्यवाद।